हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सतीश कुमार। स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे मैट्रिसेस। हमारा टॉपिक चल रहा है मैट्रिसेस का। स्टूडेंट्स, आज स्टार्टिंग करते हैं इक्वेलिटी of two matrices. Equality of two matrix. Two matrix A and B are said to be equal if and only if their order will be same. Order will be same, and also each corresponding element is equal. Elements are equal. दो मैट्रिक्स ए एंड बी को हम स्टूडेंट्स इक्वल मैट्रिक्स तब कहेंगे जब उनका हमारे पास क्या हो, एक तो ऑर्डर बराबर हो स्टूडेंट्स, और एक हमारे पास उनका ईच कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे पास क्या हो स्टूडेंट्स, इक्वल हो। मान लिया बच्चों, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, एलिमेंट है 1 2 3 5 7 9 1 0 1। एक हमारे पास बी मैट्रिक्स है ए बी सी 5 7 9 1 0 डी। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जिसका ऑर्डर है वो 3/3 है। इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर हमारे पास क्या है, 3/3 है। अगर बोल दें कि ये दो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, इक्वल है, ए और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, इक्वल है, तो एक तो स्टूडेंट इनका ऑर्डर बराबर होना चाहिए जो कि हमारे पास बराबर है, और एक हमारे पास क्या हो, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, बराबर। यहाँ से ए का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा 1, बी का वैल्यू हमारे पास 2, और सी का वैल्यू हमारे पास आएगा 3, और डी का वैल्यू हमारे पास आएगा 1। और देखो ये हमारे पास 5, तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये भी क्या है, 5 है। ये 7, तो ये हमारे पास ये 7, ये हमारे पास a है, तो ये किसके बराबर होगा, हमारे पास 1 के बराबर होना चाहिए, और b हमारे पास किसके बराबर होगा, यहाँ पे 2 के बराबर। अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास तब बराबर होते हैं, एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और उनके एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। प्रत्येक एलिमेंट, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, तब हम बोलते हैं उनको कि हमारे पास क्या है, वो इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो स्टूडेंट्स, दो मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स तब बोलेंगे या तो उनके ऑर्डर, एक तो उनके ऑर्डर बराबर हो, और एक उनके प्रत्येक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। मान लिया ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या है, बी मैट्रिक्स है 1 2 3 4। इस केस में हमारे पास ए और बी क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। एक हमारे पास ऑर्डर क्या है यहाँ पे 2/2, इसका भी ऑर्डर 1 2 रो है हमारे पास, और कॉलम भी क्या है, 2 ही है, तो हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा 2/2। इसमें ऑर्डर दोनों का सेम है, और प्रत्येक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है वो हमारे पास बराबर है मैट्रिक्स बी के, यानी कि इक्वल है मैट्रिक्स बी के। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ a is equal to b, a is equal to b, where a मैट्रिक्स हमें दे दिया स्टूडेंट a 0 b 1, और जो हमारे पास जो b मैट्रिक्स है वो हमारे पास है
3 0 4 1। ये ए और बी मैट्रिक्स बराबर दे रखे, तो हमें ए और बी की वैल्यू बतानी है। देखो स्टूडेंट, इसका भी ऑर्डर हमारे पास 2/2 है, इसका भी ऑर्डर हमारे पास क्या है 2/2। अगर इन दोनों को बराबर दे रखे हैं तो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 3 और जो बी की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी यहाँ से 4। तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास a = 3 एंड b = 4, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। तो हमारा इक्वलिटी ऑफ ए 2 मैट्रिक्स हो गया। 2 मैट्रिक्स को इक्वल तब बोलते हैं एक तो इनका ऑर्डर बराबर हो और एक उनके प्रत्येक कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, सेम हो। इसके बाद हमारे पास आता है, मान लिया हम a = aij इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने मान लिया कि जो a है हमारे पास वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/n, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में तो रो और कॉलम क्या होते हैं, बराबर। तो ऑर्डर कैसा होता है, n/n। स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास स्टूडेंट। तो अब क्या होता है यहाँ पे देखो कि जो aij होता है, इसका मतलब होता है स्टूडेंट एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। aij होता है वो हमारे पास जर्नल एलिमेंट होता है किसी मैट्रिक्स का। इसके जो लोअर सबस्क्रिप्ट है ना, ये i और j, इनका मतलब है कि ये एलिमेंट है ith रो का और jth कॉलम का। मान लिया आपको सामने लिखा हुआ है 3 1, इसके लोअर सबस्क्रिप्ट है 3 और 1। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास है ना एलिमेंट है थर्ड रो का, एलिमेंट ऑफ ए थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम का हमारे पास ये क्या है, एलिमेंट है। अगर हमारे पास ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन एलिमेंट corresponding aii to form main diagonal of a matrix, main diagonal या फिर प्रिंसिपल डायगोनल। इसको समझाने से पहले आपको मैं एक बात क्लियर कर देता हूं। मान लिया ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है n/n ऑर्डर का, n/n ऑर्डर का। तो अगर आपसे कोई पूछे इसमें, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास क्या है, बराबर। अगर आपसे पूछे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो बोलेंगे इन दोनों के मल्टीप्लाई आएगा n²। अगर आपसे पूछे इसमें नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स इसके अंदर डायगोनल एग्जिस्ट करेगा, तो इसमें नंबर ऑफ डायगोनल कितने एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ डायगोनल तो एक ही होगा ना स्टूडेंट्स, मेन डायगोनल तो एक ही होता है। क्योंकि हमारे पास ये ज्योमेट्रिकल डायगोनल नहीं है, मैट्रिक्स की बात चल रही है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स अगर पूछे कि डायगोनल के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो स्टूडेंट्स n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डायगोनल, इस मैट्रिक्स की बात चल रही है स्टूडेंट, तो हमारे पास होंगे n। अगर आपसे पूछे कि ये एलिमेंट कौन से एलिमेंट होते हैं, तो ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट होते हैं। एक हमारे पास मैट्रिक्स है n/n ऑर्डर का, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n², नंबर ऑफ एलिमेंट इन डायगोनल n, तो ऑफ डायगोनल कितने बचेंगे, टोटल हमारे पास n² है और डायगोनल में n है, तो ये ऑफ डायगोनल ये और ये हमारे पास कितने बचेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको बाद में समझाएंगे आपको। नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट
ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स वो हमारे पास होंगे n स्क्वायर माइनस n। टोटल n स्क्वायर होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n, और n होता है नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। इनकी डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, वो हमारे पास होते हैं। यदि मैट्रिक्स n बाई n ऑर्डर का है तो डायगोनल में हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे, n। तो टोटल में से माइनस कर दिया डायगोनल वाला, तो हमारे पास बचेगा ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स एक बात यहां से क्लियर हो गया आपका। और अगला जो हमारे पास पॉइंट आता है वो हमारे पास आएगा कि अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मान लिया ऑर्डर है 3 बाय 3। तो स्टूडेंट 3 बाय 3 में जैसे ये होता है 1 1, ये 1 2, ये हमारे पास 1 3, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसी में हमारे पास क्या करता है, डायगोनल एग्जिस्ट करता है, तो इसके अंदर डायगोनल होगा स्टूडेंट ai 1 1, ai j में यहाँ पे i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 है। aij में यहाँ पे i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू कितनी है 3। ये 2 1, i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू 1 है। 2 1 का मतलब है एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। स्टूडेंट ये हमारे पास 2 2 है और ये हमारे पास 2 3 है। और ये जो एलिमेंट हमारे पास होगा वो होगा हमारे पास 3 1, और ये जो एलिमेंट ये 3 2 और ये हमारे पास 3 3। एक देखने की इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है, देखने लायक बात ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्डर आया है लास्ट एलिमेंट के लोअर सबस्क्रिप्ट में वही आता है। जैसे मान लिया ये 3 बाय 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना, तो इसका जो लास्ट एलिमेंट होगा उसका भी लोअर सबस्क्रिप्ट 3 बाय 3 ही होगा। मान लिया ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे लिख देते हैं आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है n बाय n ऑर्डर का। तो स्टूडेंट्स इसका जो लास्ट एलिमेंट होगा ना, लास्ट जो एलिमेंट होगा वो हमारे पास उसका लोअर सबस्क्रिप्ट कितना होगा, ANN। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका ऑर्डर बताओ और ये हमारे पास मान लिया 3 5 है, लास्ट एलिमेंट के लोअर सबस्क्रिप्ट दे दिए कि हमारे पास क्या है 3 5 है। ये मैट्रिक्स दे दिया, इसमें लास्ट एलिमेंट दे दिया हमें 3 5। तो स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर लास्ट एलिमेंट का लोअर सबस्क्रिप्ट क्या है 3 और 5, तो 3 बाय 5 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स एक बात ये भी है, मान लिया स्क्वायर मैट्रिक्स सब ये हमने लिया था स्क्वायर मैट्रिक्स लिया था 3 बाय 3 का। ये होते हैं स्टूडेंट डायगोनल एलिमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू भी 2 है। और हमारे पास क्या है, इसमें i की वैल्यू 3 है, j की वैल्यू भी क्या है 3 है। यानी कि डायगोनल एलिमेंट के लिए स्टूडेंट क्या होता है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, मान लिया हमने इसको यहां पे बना दिया है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में यहां पे जो एलिमेंट आते हैं उनको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, i बराबर क्या होता है j, उनके लोअर सबस्क्रिप्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे ऑफ डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है, डायगोनल से जो ऊपर होते हैं उनमें स्टूडेंट्स i लेस देन क्या होता है j, लेस देन क्या होता है j। और इन ऑफ डायगोनल एलिमेंट में जो कि प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे हैं हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, i ग्रेटर देन क्या होता है j, i ग्रेटर देन हमारे पास क्या होता है j होता है। तो हमारे पास अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर का, तो उसमें ai के करस्पॉन्डिंग, यानी कि जहां पे j भी किसके बराबर है, i के बराबर है, तो कौन से एलिमेंट होंगे, ये डायगोनल एलिमेंट होंगे। और वो हमारे पास क्या फॉर्म करते हैं, वो हमारे पास डायगोनल फॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए 1 1 है, 1 2 है, सॉरी 2 2 है, 3 3 है, तो ये हमारे पास क्या बना रहे हैं, डायगोनल बनाएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में। द एलिमेंट
the elements corresponding AII to form main diagonal in a square matrix. In a square matrix के अंदर the element, जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं corresponding to AII, जिनका लोअर सबस्क्रिप्ट क्या होता है, इक्वल होता है टू फॉर्म मैन डायगोनल, वो हमारे पास क्या बनाएंगे स्टूडेंट, मैन डायगोनल बनाएंगे। एक बात हमने ये बताया, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, मान लिया n क्रॉस n का, ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं, इनके लोअर सबस्क्रिप्ट आपस में क्या होते हैं, बराबर, i बराबर होता है यहाँ पे j के, और ये ऊपर वाले ऑफ डायगोनल एलिमेंट हैं जो अबो हैं किससे, प्रिंसिपल डायगोनल से, उनके केस में i लेस देन क्या होता है j। देख लीजिए यहाँ पे i की वैल्यू 1 है, j की बड़ी है, i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू 3 है तो बड़ी है, यानी कि इनमें देखो i की वैल्यू बड़ी है किससे, j से, इसमें भी i की वैल्यू बड़ी है किससे, j से। तो यहाँ पे होता है, वो होता है i ग्रेटर देन क्या होता है, j होता है हमारे पास। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जिन एलिमेंट का लोअर सबस्क्रिप्ट इक्वल होता है वो डायगोनल बनाते हैं, ये बोला स्टूडेंट इसमें हमने। इसके बाद देखो हमारे पास, हमने पिछली क्लास में बताया था, एक होता है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है एक टाइप से, स्क्वायर मैट्रिक्स, या फिर हम इससे पहले पढ़े डायगोनल मैट्रिक्स, वो तो हमने इसको पढ़ा दिया था पहले, डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ेंगे इसमें। डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स in which all of diagonal elements are zero। सारे के सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो। मान लिया स्टूडेंट, हमने मान लिया ए हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, तो सारे के सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, जीरो। 1 0 0 0 2 0 0 0 3, यानी कि डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे के सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट हमारे पास क्या होंगे स्टूडेंट, जीरो होंगे। डायगोनल में भी जीरो आ सकता है, बट हमारे पास डायगोनल में जीरो आ भी सकता है और आप चाहे मत लिखो, लेकिन डायगोनल में भी किसी बच्चे को कन्फ्यूजन होता है कि सर डायगोनल में जीरो नहीं आ सकता क्या, तो डायगोनल में जीरो आ सकता है, लेकिन डायगोनल कुछ भी हो चाहे, लेकिन ऑफ डायगोनल एलिमेंट सारे सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। हाँ, डायगोनल के अंदर भी आप जीरो लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे हम जीरो लिख दें, बट स्टूडेंट ऑफ डायगोनल सारे के सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे पूछते हैं कि हमारे पास ये 3x3 ऑर्डर का है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ इसके अंदर, तो कहोगे 9, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट अगर आपसे पूछे इसमें, तो क्या कहोगे, 3। और नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट अगर पूछे, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट पूछे, तो हमारे पास टोटल नंबर में से डायगोनल वाले माइनस कर देंगे, हमारे पास बचेगा 6। तो स्टूडेंट अगर आपसे पूछे कि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने हो सकते हैं, कि मतलब मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, कि उतने जीरो तो होने ही चाहिए, वरना वो क्या नहीं होगा, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। तो ऑफ डायगोनल वाले सारे के सारे सॉरी स्टूडेंट, मीन्स अगर आपसे पूछे कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरो
इन डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यानी कि n का मतलब n बाय n, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, तो क्या होंगे सर ऑफ डायगोनल देख लो बच्चों, तो टोटल n ऑर्डर का है तो टोटल एलिमेंट n स्क्वायर, डायगोनल एलिमेंट n माइनस कर दो तो n स्क्वायर माइनस n, हमारे पास क्या होंगे मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन ए डायगोनल मैट्रिक्स। अगर आपसे पूछे कि कितने डिफरेंट एलिमेंट इसके अंदर आ सकते हैं स्टूडेंट, देखो इस पोजीशन पे तो जीरो ही आएगा, इस पे भी जीरो, इस पे भी जीरो, जीरो जीरो जीरो, ये तो एक टाइप का नंबर हुआ ना। हम बदलाव कहाँ पे कर सकते हैं स्टूडेंट, इन तीनों को डिफरेंट लिख सकते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 4 तरह के नंबर लिखे गए, 3 तो ये जो कि अलग हैं और एक ये तो एक एलिमेंट है ना स्टूडेंट, तो हम 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिख सकते हैं उस डायगोनल मैट्रिक्स में जिसका ऑर्डर क्या है 3 है। अगर मान लिया स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर का, तो कितना नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिख सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ देखो स्टूडेंट डायगोनल में कितने एलिमेंट आएंगे n, ऑफ डायगोनल में कितने एलिमेंट, ऑफ डायगोनल का एलिमेंट है ना, ये सारे के सारे हमें डिफरेंट लेने हैं क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए, हम चाहते हैं कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट हम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे n जो कि सभी अलग अलग तरह के होंगे, जैसे 1 2 3 कितने अलग अलग तरह के मैक्सिमम नंबर हम ले सकते हैं, तो यहाँ पे n आएंगे और ऑफ डायगोनल एलिमेंट में तो सिर्फ क्या आएगा 0, तो यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स में कितने होते हैं n+1। अगर आपके पास में एक डायगोनल मैट्रिक्स है 4x4 ऑर्डर का, तो स्टूडेंट उसमें मैक्सिमम, हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम की, मिनिमम तो उससे कम भी हो सकता है, मैक्सिमम कितने डिफरेंट नंबर आप यूज कर सकते हो, तो 4x4 का है स्टूडेंट, तो डायगोनल में हम चारों डिफरेंट यूज करेंगे, और एक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एलिमेंट है जो ऑफ डायगोनल में आता है, वो क्या आता है 0, तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने डिफरेंट एलिमेंट इसके अंदर लिख सकते हैं, तो 4 + 1 5, बात चल रही मैक्सिमम की। ये 4 डिफरेंट आप कैसे कैसे लिखोगे, यहाँ पे अगर 1 आ गया तो यहाँ पे 5 7 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, ऐसे, तो 4 डिफरेंट ये और एक यहाँ पे। ऑफ डायगोनल एलिमेंट में तो हर जगह क्या आएगा 0 आएगा। अब आपसे क्वेश्चन है कि हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है 5 ऑर्डर का, 5 यानी 5x5 ऑर्डर का, तो डायगोनल में कितने एलिमेंट होंगे 5, और पांचों क्या लेना है आपको डिफरेंट। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट आप बताना चाहते हो तो और ऑफ डायगोनल में हमारे पास सिर्फ एक एंट्री आएगी क्या 0, ये तो एक ही तरह नंबर हुए ना, तो हम मैक्सिमम डिफरेंट तरह के नंबर कितने लिख सकते हैं यहाँ पे, ये एक तरह का और 5 टाइप के हमारे पास यहाँ पे, तो 5 + 1 6 डिफरेंट टाइप के हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट लिख सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर। स्टूडेंट डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर कम से कम कितनी जीरो होनी चाहिए, तो हमारे पास टोटल एलिमेंट होते हैं n², उसमें से डायगोनल वाले माइनस कर दो, क्या बचेंगे ऑफ डायगोनल एलिमेंट। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, तो उसमें टोटल एलिमेंट n², डायगोनल वाले n, तो माइनस कर दो, तो क्या बचेंगे ऑफ डायगोनल एलिमेंट, वो तो सारे के सारे क्या होने चाहिए 0 होने ही चाहिए। यानी कि स्टूडेंट डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ 0 कितने होने चाहिए n² - n, यदि मैट्रिक्स हमारे पास n ऑर्डर का है तो, और मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट स्टूडेंट n+1। एक इन सभी जो मैंने बताया आपको सभी को क्लियर कर देगा। एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, यहाँ पे हमने लिख लिया स्टूडेंट, ये मैट्रिक्स है 3x4 ऑर्डर का, बोले कि डायगोनल मैट्रिक्स है तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। चलो बोले फिर कर दिया इसको 3x3 ऑर्डर का। अब क्या है ये डायगोनल मैट्रिक्स है, हाँ डायगोनल में कितने एलिमेंट होंगे 3, टोटल एलिमेंट कितने होंगे
9। ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितने होंगे? 9 माइनस 3 6। कितनी जीरो आप इसके अंदर मिनिमम लिख सकते हो? तो ऑफ डायगोनल में तो हर जगह क्या आएंगी? जीरो होनी चाहिए। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 6। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। और नंबर ऑफ ए डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यहाँ पे तीनों डिफरेंट और एक एलिमेंट ये ऑफ डायगोनल में होता है 0। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ए डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 हमारे पास हो जाएंगे 3+1। डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ए ऑर्डर 3+1 4 स्टूडेंट। इसके बाद में हमारे पास आता है यूटीएम, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यूटीएम, अपर ट्रायंगुलर। ए मैट्रिक्स इन विच all element below principal diagonal are 0। प्रिंसिपल डायगोनल से जो नीचे होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट हमारे पास क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मान लिया 3/3 ऑर्डर का मान लिया हमने 1 2 3 0 4 5 0 0 6। डायगोनल से स्टूडेंट बिलो जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या हैं? 0 हैं। इसलिए इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? यूटीएम, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स वही बात फिर से है। मान लिया हमारे पास ये मैट्रिक्स है n/n ऑर्डर का। डायगोनल में कितने एलिमेंट आएंगे बच्चों? n। और यहां पे इस जगह पे कितने बच जाएंगे मिला के? हाँ, एक बात ये भी होती है कि डायगोनल होता है ना, उतने ही एलिमेंट उससे ऊपर बसते हैं, सिमेट्रिकली प्लेस्ड होता है। जितने भी एलिमेंट होते हैं वो डायगोनल के क्या होते हैं? सिमेट्रिकल प्लेस्ड होते हैं। मीन से डायगोनल से उतने ही एलिमेंट ऊपर बसते हैं और उतने ही एलिमेंट नीचे बसते हैं। उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट नीचे होते हैं, उतने ही ऊपर होते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं हम? सिमेट्रिकली प्लेस्ड होते हैं सारे एलिमेंट डायगोनल के अबाउट। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास बच गए बेटा n² - n। टोटल एलिमेंट थे n², डायगोनल वाले माइनस कर दिए, क्या बच गया? n² - n। इनको मिला के हमारे पास कितने बच गए? n² - n। और इनका पता है कि ये हाफ हाफ में डिवाइड है, तो 2 से कर देंगे डिवाइड। तो ऊपर हमारे पास कितने एलिमेंट बच गए बच्चों? n² - n/2। और डायगोनल से नीचे हमारे पास कितने एलिमेंट बच गए बच्चों? n² - n/2। अब देखिए, अगर आपसे पूछे कि डायगोनल से नीचे कितने एलिमेंट होते हैं तो क्या कहोगे? n² - n/2। डायगोनल से ऊपर कितने एलिमेंट होते हैं? n² - n/2। डायगोनल में कितने एलिमेंट होते हैं? n। टोटल हम बात कर रहे हैं किस मैट्रिक्स की? जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? n²। अगर आपसे पूछे कि बच्चों यूटीएम में कम से कम कितने जीरो होने चाहिए, कितनी मिनिमम नंबर ऑफ जीरो? देखो बच्चों, यूटीएम में है ना, ऊपर वाला भी जीरो हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या होती है कि प्रिंसिपल डायगोनल से अभी ये यूटीएम है कि प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे है ना, कोई नॉन जीरो नहीं होना चाहिए। सारे क्या होने चाहिए? जीरो। ऊपर हो भी सकता है और न भी हो। तो बच्चों अगर आपसे पूछे, खुद बताओ, सोचो एक बार माइंड में कि अगर यूटीएम में कम से कम कितनी मिनिमम नंबर ऑफ जीरो होने चाहिए,
तो आप कहोगे नीचे वाले सारे जीरो होने चाहिए, ऊपर हो या न हो। मिनिमम पूछ रहा हूँ इसलिए मैं, क्योंकि ऊपर हो सकते हैं इसलिए मैं मैक्सिमम नहीं पूछ रहा। मिनिमम नंबर ऑफ जीरो होने चाहिए, तो n² माइनस n/2। तो यूटीएम के अंदर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने होने चाहिए? मिनिमम नंबर ऑफ जीरो n² माइनस n/2। ये हमारे पास क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ zeros in UTM n² माइनस n/2। मान लिया एक UTM आपके पास 4/4 ऑर्डर का, तो कितनी नंबर ऑफ मिनिमम जीरो होनी चाहिए? तो n² माइनस n/2, ये हमारे पास बचेगा 12, तो बेटा 6 होनी चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ 6 तो होने चाहिए जीरो के। चलो बच्चों, इसके बाद हमारे पास आता है LTM, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स LTM, उसमें क्या होता है? ए मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स above the main diagonal are 0। इनकी डायगोनल से अबो हैं हमारे पास ही, वो क्या होते हैं? 0 होते हैं। वो सारे के सारे एलिमेंट, मान लिया ये हमारे पास LTM है, तो ये 1 2 3 मान लिया, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मान लिया 5 मान लिया, एक बार यहाँ पे 0 मान लिया, एक बार यहाँ पे 7 मान लिया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। देखो डायगोनल्स के ऊपर जितने भी हमारे पास से ऑफ डायगोनल एलिमेंट हैं वो सारे क्या हैं स्टूडेंट्स? 0। इसलिए हमारे पास ये क्या है? LTM के अंदर भी मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने होने चाहिए? यहाँ पे कितने होते हैं एलिमेंट? ये n² n/2। और आपसे पूछे कि कितने तरह के डिफरेंट एलिमेंट इसमें हो सकते हैं? यहाँ पे तो एक ही तरह का एलिमेंट आएगा 1। यहाँ पे कितने एलिमेंट आएंगे? अगर हम बात करें 3/3 की ऑर्डर की, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा? 3 प्लस यहाँ पे कितने एलिमेंट आएंगे हमारे पास? यहाँ पे ये एलिमेंट होते हैं n² माइनस n/2। यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो 9 माइनस 3 6 बटे हमारे पास फिर 3 यानी कि स्टूडेंट 7। एक क्वेश्चन और, ये LTM है n क्रॉस n ऑर्डर का, डायगोनल में एलिमेंट है n, और यहाँ पे सारे एलिमेंट क्या आएंगे? 0। यहाँ पे सारे एलिमेंट क्या आएंगे? 0। इनकी एक ही तरह का एलिमेंट यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे कितने एलिमेंट होते हैं? n² माइनस n/2, और यहाँ पे भी कितने होते हैं? n² n/2। ये सारे के सारे कितने हैं? 0। ये सारे कितने हैं? 0। तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो सकते हैं? कितने डिफरेंट टाइप के नंबर हो सकते हैं? ये इन सभी में n² माइनस n/2, ये जितने भी एलिमेंट है ना, ये सारे क्या होंगे? 0। तो एक टाइप हो गया। तो ये हमारे पास n और ये हमारे पास है n² माइनस n/2। यहाँ पे हमारे पास एलसीएम लीजिए 2 आएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा? 2n आएगा, फिर हमारे पास n² माइनस n/2 आएगा। एक n से n कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब हमारे पास क्या बचेगा? n² प्लस n+2/2। ये हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो सकते हैं किसमें? LTM में। मान लिया कि हमारे पास LTM है 5/5 ऑर्डर का, तो इसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो सकते हैं? तो n की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 2 और ये हमारे पास 2 32 हो गए स्टूडेंट्स। ये हमारे पास 32/2 16 आएगा। डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं बच्चों। इसके बाद हमारे पास हम पढ़ेंगे वो मैट्रिक्स के अगले पार्ट में पढ़ेंगे। हमारे पास अभी आ जाएगा अलजेब्रा ऑफ ए मैट्रिक्स। अभी तक हमने यहाँ पे आपको बेसिक पढ़ा दिया है मैट्रिक्स का। इसके बाद स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे
अलजेब्रा ऑफ ए मैट्रिसेस, वो हम आपको कल की वीडियो में पढ़ाएंगे।